10 का भारतीय वन का मैथ है प्रश्नावली 3C कहता है द्विघात समीकरण। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कहता है 29 में पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योगफल 45 वर्ष है, ठीक है, एवं 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 124 हो जाता है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक है, इस सवाल को जो ना बार बार पढ़ना पड़ता है, तब आपको 29 नंबर है ना माइंड में कॉन्सेप्ट आएगा। लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, पिता की आयु y वर्ष, ठीक है, तो दोनों का उम्र का योगफल दिया हुआ है 45 वर्ष, यानी x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे 45 वर्ष। तब हम जानना चाहते हैं कि पिता की उम्र क्या होगा, तो पिता की उम्र y माने है, तो y बराबर आपका होगा 45 बराबर कुछ हो जाएगा -x वर्ष। ये किसका उम्र आ गया, पिता का उम्र, लिख देते इधर पिता। पूछेगा क्यों, क्योंकि हमने y बराबर क्या माना, पिता, ठीक है। अब चलिए, अब फिर कहता है क्वेश्चन में 5 वर्ष के बाद, नहीं 5 वर्ष पहले बोल रहा है ना, पूर्व, तो लिखेंगे प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व पिता की उम्र। अब एक चीज हम बताते हैं जो आप समझिएगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। बात के मतलब आप समझिए कि अभी है 15 साल के, कितना साल के, हम पूछेंगे कि 5 साल तू पहले कितना साल के था, तो कहेगा 10 साल। क्यों किया, क्योंकि 15 माइनस क्या करेगा 5, तो उसी प्रकार मेरा जो पिता की आयु है, इसमें मेरा नहीं सवाल में जो है 45 माइनस एक्स, फिर इसमें कितना करेंगे -5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, आयु उम्र एक ही हुआ, तो पुत्र का जो एक्स माने थे, तो एक्स माइनस कितना होगा 5, ठीक है। तब इसको जो लिखे इसका हम हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे जो पिता था 45 माइनस एक्स और माइनस क्या था 5। हम इसलिए इसको हल कर रहे हैं, अधिकतर लड़का समझेगा कि गुना में नहीं। पद के बारे में आप लोग जानते हैं, तब पद किससे अलग होता है, जोड़ और घटाव के चिन्ह से अलग होता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम लिखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, ब्रैकेट हम हटा दिए। अब देखिएगा 45 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 40, अभी माइनस में क्या बचेगा आपका एक्स बच जाएगा, तो ये किसका उम्र आ गया, पिता का उम्र हो गया। इस सवाल थोड़ा है ना आपको कुछ सिखाना चाहता है, ठीक है ना, एक चीज रिपीट करके वो माइंड में आपका आता है, अब कॉन्सेप्ट समझ जाएगा ना, तो एग्जाम में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब आ गया, अब लिखेंगे, अब कहता है दोनों के उम्र का गुणनफल 124 वर्ष है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x माइनस 5 आपका हो गया पुत्र का उम्र, और पिता का उम्र हो जाएगा आपका 40 माइनस x वर्ष, हो जाएगा बराबर कितना है 124 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब इसका हम क्या गुना करना है ना, तो अभी देखिए अब यहाँ मल्टीपल आया है, ठीक है ना, तो लिखेंगे x इंटू 40 माइनस एक्स, फिर लिखेंगे -5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124, गुना करेंगे तो 40 एक्स होगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा, माइनस 40 बचे 200 होगा, प्लस हो जाएगा आपका 5x बराबर में आपका होगा 124। अब लिखेंगे यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर 40 और 5 45x, प्लस में लिखेंगे 45x, माइनस में आपका ये हो गया 200 बराबर में हम लिखेंगे 124। चलिए 124 तो हम लिख लिए हैं।
चलिए अब इसमें हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 बराबर किधर लाएंगे तो माइनस आपका हो जाएगा 124 बराबर 0। लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 बराबर 0। यहाँ माइनस है ना। चलिए अब लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x था आपका, माइनस में था 324 बराबर 0। पेज खत्म हो गया था इसलिए अब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस भागा माइनस माइनस 45x होगा माइनस भागा माइनस प्लस 324 होगा बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। माइनस उधर जाएगा तब प्लस होगा, प्लस एक से भागा। अच्छा चलिए माइनस से कॉमन ले लीजिए बराबर को उधर जाएगा। चलिए एक लड़का कमेंट कर रहा था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा अंक है, किसी भी अंक में भाग दीजिए एक ही आता है, ठीक है। तो बटा में 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो उसका मान 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा प्रथम सम संख्या भी 0 है। लिखेंगे आप इसका गुणनखंड। चलिए 36 और 9 45 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। 36 और 9 45, 36 नामा होता है 324। चलिए तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यानी कि हम कॉमन ले लेते हैं। छोड़िए अब कहाँ तक लिखें, एक्स कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 36 हो जाएगा। इसमें माइनस 9 कॉमन ले लेंगे, x बचेगा प्लस भागा माइनस, पहले तो होगा माइनस, ये हो जाएगा आपका 36 बार में कट जाएगा बराबर में 0 लिखेंगे। तो लिखेंगे x माइनस 9 बराबर 0 और वो लिखेंगे x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36, x बराबर कई हो गया 9। चलिए x बराबर 9 और x बराबर 36। तो लिखेंगे पुत्र की आयु, पुत्र बड़ा होता है कि छोटा पिता से, समझ लीजिएगा यही में। पुत्र की आयु बराबर 9 वर्ष, पिता की आयु जो बड़ा है वो पिता की आयु आगे यानी कि 36 वर्ष। और एक और दिमाग लगा सकते हैं, दोनों का उम्र का योगफल कितना होता है 45। 36 और 9 कितना हो जाएगा 45। चलिए तो ऐसा ही वीडियो का कंटेंट पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।